नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको हरी धनिया की खेती का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप हरी धनिया का ताबड़तोड़ उत्पादन ले पाएंगे। आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जमा प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। उसके अलावा किसान भाइयों, यहाँ पे आपको लागत भी कम होने वाली है। तो कौन सी विधि से इस समय हरी धनिया की खेती करें जिससे कि हम ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएँ। मुख्यतः हम 6 पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे पहला खेत की तैयारी, दूसरा उन्नत किस्में, तीसरा बुआई का सही तरीका, चौथा खाद और स्प्रे शेड्यूल, पांचवा कीट और रोग नियंत्रण, छठवा कटाई और उत्पादन। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धनिया की जो खेती हो आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर मिट्टी का पीएच मान जो है 8 से 10 के बीच का है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक से दो जुताई हमें कर लेनी है। उसके बाद जो है किसान भाइयों, उसमें गोबर की खाद हमें डालनी है, खरपतवार निकालने हैं। 2 से 3 जुताई में आपका जो खेत है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इस समय खाद भी डाल सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आप चाहें तो जो है बुआई के समय भी यहाँ पे खादें डाल सकती हैं। खेत में कोई खरपतवार ना हो, मिट्टी भुरभुरी हो, आपका जो खेत है वो तैयार हो गया है। अब बात आती है कि कौन सी किस्में लगाई जाएं इस समय जो कि हरी धनिया के लिए हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन दे। उनमें जो हमारी पहली किस्म है किसान भाइयों, इसका नाम है प्रभु मोहक। जी हाँ, ये जो है किसान भाइयों एक मल्टीकट वैरायटी है, यानी यह जो किस्म है बार बार कटाई के लिए जानी जाती है। स्वाद इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और यह किस्म जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप प्रभु मोहक जो वैरायटी है इसका भी चुनाव कर सकते हैं। मल्टीकट वैरायटी यानी बार बार कटाई देती है। दूसरी वैरायटी जो है वो है रिमिक की रिसर्च धनिया। जी हाँ, ये भी एक मल्टीकट वैरायटी है। 3 से 5 कटाई इसकी ली जा सकती है। एक कटाई के 7 से 8 दिन के अंतराल पर जो है आप अगली कटाई भी इसकी कर सकती हैं। पौधा इसका मजबूत होता है, गहरे हरे रंग की जो है धनिया होती है। हाइब्रिड किस्म है, जमा प्रतिशत जो है 75% के आसपास होता है और 35 दिन में यह किस्म तैयार हो जाती है। तीसरी वैरायटी है NS धनिया। ये भी मल्टीकट वैरायटी है। पौधा इसका काफ़ी अच्छा होता है। इसकी खेती जो है बीज और हरी पत्ती दोनों के लिए की जाती है। जो हमारी चौथी वैरायटी है वो आती है जिंदल सीड्स की, जिसका नाम है यस 909। मल्टीकट वैरायटी ये भी है और ये भी जल्दी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। 3 से 4 कटिंग इसकी जो है आसानी से हो सकती है। इसकी खेती आप पूरे साल भर कर सकते हैं। जो हमारी पांचवी और आखिरी किस्म है वो है श्वेत कंपनी की 951। जी हाँ, ये एक मल्टीकट वैरायटी है और इसका भी उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हैं कुछ हाइब्रिड किस्में जिनको कि आप इस समय जो है किसान भाइयों लगा करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये किस्में आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हैं तभी जो है आप इनका चुनाव करें, नहीं तो जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उस किस्म का जो है किसान भाइयों चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या है। जी हाँ, अगर आप सही तरीके से बुआई नहीं करते हैं तब आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। देखिए, 1 एकड़ हरी धनिया की खेती के लिए हमें 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो है किसान भाइयों हमें उसको हल्के हाथों से जो है रगड़ लेना है, ताकि जो बीज है बीज के पत्र खुल जाएं, एक धनिया में 2 भाग हो जाएं। फिर इसको जो है 24 घंटे के लिए हमें पानी में जो है किसान भाइयों भिगो देना है। और अगर आपके खेत में किसान भाइयों कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि पौधा सूखने की बीमारी लग जाती है, तो इन सब स्थिति में जो है किसान भाइयों आपको बीज को पहले, जैसे हमने कहा, रगड़ के छिलका उतार के जो है रख लें। उसके बाद इसको जो है किसान भाइयों 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, ताकि जो फसल में जल गलन और पौधे सूखने की बीमारी है, चाहे वो जड़ गलन हो चाहे पौधे सूखने की बीमारी, इनसे बचाने के लिए जो है आप 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विराइड ले सकते हैं। इसको बीज को उपचारित करके जो है तब आप बुआई कर सकते हैं। अब किस विधि से बुआई करें, देखिए बुआई करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है लाइन विधि, दूसरा होता है छिड़काव विधि। लाइन विधि में जो है किसान भाइयों अगर आप बुआई करने वाले हैं तब आप पौधे से पौधे की जो दूरी है किसान भाइयों उसको 10 से 15 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अगर आप छिड़काव विधि से बुआई कर रहे हैं तब आप ऐसे हाथ से बुआई कर दीजिए। देखिए कि 3 सेंटीमीटर जो बीज है वो ज़्यादा गहरा किसान भाइयों नहीं जाना चाहिए। अब बात आती है खाद और स्प्रे शेड्यूल की। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर 1 एकड़ आप धनिया की खेती कर रहे हैं तब आपको लेना है 50 किलो DAP और उसके अलावा किसान भाई 10 से 15 किलो यूरिया ले सकते हैं, ताकि जो पौधा है वो जल्दी से बढ़वार करे, जमाव करे। उसके अलावा किसान भाइयों आप जिंक सल्फेट भी डाल करके बुआई कर सकते हैं। अगर पिछली फसल में जिंक सल्फेट नहीं डाला है तो इस बार डाल दीजिए, पिछली फसल में जो है डाला है तो इस बार आप मत डालिए। और 10 से 15 किलो आप पोटाश लेके बुआई कर सकते हैं। अब बुआई किसान भाइयों
8 से 10 दिन बाद जो है NPK 19-19-19 लेना है 75 ग्राम, जिसको कि पानी मिलाकर के आप स्प्रे कर देंगे, जिससे आपका जो पौधा है वो तेज़ी से जो है वो बढ़वार करेगा। और इसके अलावा किसान भाइयों बीच बीच में जो है आपको उसमें फनफूद नाशक का भी स्प्रे करते रहना है। जैसे ही 30 दिन के आसपास की आपकी धनिया हो, आपको 45 ग्राम मोनोअमोनियम फॉस्फेट यानी 12/0 लेना है, पानी मिलाकर के स्प्रे कर देंगे। इन 2 स्प्रे आपको करने हैं। इसके अलावा जो है फनफूद नाशक का स्प्रे करना है। इससे जो है आपकी फसल पे कोई रोग समस्या नहीं आएगी, पौधा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़वार करेगा। अब बात आती है कि प्रमुख समस्याएं कौन सी आती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। देखिए, सर्दी के समय में ज़्यादा जो है समस्याएं नहीं आती, ज़्यादातर गर्मी के समय में आती हैं, लेकिन सर्दी में भी जो है कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो उनका भी नियंत्रण जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे प्रमुख जो है वो है चेपा। ये फसल के जो ऊपर कीड़े हैं वो आ जाते हैं और जिससे फसल खराब हो जाती है। इनके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं या फिर थाईमेथोएक्स पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। इनके अलावा पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जो पत्तियां हैं वो सफ़ेद पड़ना शुरू हो जाती हैं, बाद में जो है फसल खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए आप घुलनशील सल्फर का प्रयोग कीजिए, ये समस्या आपके खेत में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो कि इस समय आती हैं। इनके अलावा जो है वो आता है जड़ गलन, जिसके लिए किसान भाइयों आप जो है नीम का पेस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा बीज को उपचारित करके बोएंगे तो ये जो समस्या है आपके खेत में ये नहीं आने वाली है। और कीट और रोग नियंत्रण भी हमने आपको बता दिया, स्प्रे क्या करना है, खाद क्या डालना है, वो सब मैंने आपको जो है वो बता दिया है। अब बात आती है कटाई कब शुरू होगी और उत्पादन कितना होगा। देखिए, आपकी जैसे ही फसल किसान भी 30 से 35 दिन की होगी, आपकी फसल जो कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। अब इसको पहचाने कैसे, चलिए उसको समझते हैं। जब फसल की जो साइज है किसान भाइयों वो 20 से 25 सेंटीमीटर की हो जाए, तब जो है आप उसको तेज धार वाले हथियार से काट सकते हैं। और एक बार कटाई के बाद हल्की सी यूरिया देकर सिंचाई कर देंगे तो 1 हफ्ते बाद जो है 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपकी वापस से कटाई के लिए फसल तैयार हो जाएगी। अगर आप इन मल्टी कट वैरायटी का चुनाव करते हैं तो एक बार बुआई करके जो है किसान भाइयों आप इनसे 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। इस पूरी फसल के दौरान जो है आपका जो खर्चा आने वाला है वो मात्र 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आने वाला है, अगर आपका बीज घर का है। अगर आपका बीज घर का नहीं है तब आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बीज का जो खर्चा है यहाँ पे वो सबसे बड़ा खर्चा है। उसके अलावा 5 से 7 हज़ार रुपये ही खर्च होने वाले हैं। और अगर आपको 15-20 रुपये किलो का रेट मिल गया, जो कि इस समय आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि धनिया का रेट जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 20 से 25 रुपये किलो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ से भी जो है किसान भाइयों आप लगभग 1 एकड़ में 40 से 45 दिन के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।